वृत्त पर स्थित, देखिए मैं आपको बताना जा रहा हूं कि जीवा क्या होती है। हाई स्कूल चैप्टर 10 आपका फंडामेंटल, देखिए जीवा क्या होती है। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो आपका होता है वो जीवा कहलाता है। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो आपका होता है वो जीवा कहलाता है। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो आपका होता है वो जीवा कहलाता है। ये देखिए दो बिंदुओं को मिलाया, जीवा कहलाता है। और मैं आपको बताऊं सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है कि दुनिया का कोई भी वृत्त अगर आप बनाते हैं, एक वृत्त है जिसका केंद्र यहां पर मान लीजिए O है, तो वृत्त की जितनी भी यहां से आपने इसको मिलाया, OA हो गया, इधर मिला दिया, OC हो गया, इधर मिलाया, OB हो गया, तो ये सभी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस जो आपकी होती है हमेशा इक्वल होती है। वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, वृत्त को दो बिंदुओं से मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो फिर व्यास क्या होता है, कहीं से भी आप बनाए त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और ये आपकी जीवा है यानी कार्ड है, लेकिन व्यास क्या होता है। अब व्यास के बारे में आपको मैं बता दूं कि एक सर्कल आपने डेवलप किया, वो केंद्र का मान लीजिए एक वृत्त लिया। अब एक लाइन जो आपकी है इसके केंद्र से होकर जाती है, तो सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, और ये आपकी क्या कहलाती है, व्यास। क्या कहलाती है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास। अगर केंद्र से होकर जाए तो व्यास, और इसके बाद सर्कल से कहीं भी होकर जा रही है, यहां से भी ऐसे अगर चली जाए तो ये भी आपकी जीवा कहलाएगी। AB भी जीवा है, PQ भी जीवा है। लेकिन अगर सेंटर से होकर जाए, सेंटर से होकर जाए तो आपकी व्यास कहलाएगी। और मैंने बताया कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर है। केंद्र से परिधि में कहीं भी मिलाएंगे बराबर है। और व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या। व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, यानी डायमीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस। क्या होता है, डायमीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस। ओके, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है वो हमेशा व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो आपकी है हमेशा व्यास की क्या होती है, वो आपकी आधी होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं। ठीक, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें आगे की पॉइंट। देखिए, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 90 डिग्री एंगल होता है तो कैसे होता है, मैं विभिन्न स्थितियां आपको बताऊंगा। एक सर्कल आपने डेवलप किया, ये इसका डायमीटर है, व्यास है, इसका सेंटर ऑफ पॉइंट O है, AB इज द डायमीटर। अब देखिए यहां से इसको ऐसे मिलाया, ये तो ये एंगल जो आपका है ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या होती है, कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनस होती है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पाइथागोरस प्रमेय से लगेंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक में मैंने आपको टीच किया है, तो द्विघात समीकरण में वहां पर आपको इस बारे में बहुत बताया गया है, पाइथागोरस प्रमेय। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके सामने की भुजा जो आपकी होती है क्या होती है, कर्ण, दैट इज हाइपोटेनस। तो अगर 90 डिग्री कंफर्म हो जाए तो आपको हाइपोटेनस कंफर्म हो जाएगा, कर्ण आपको कंफर्म हो जाएगा। आर यू ओके। देखिए हाइपोटेनस, अब होता क्या है, ये सिचुएशन चेंज हो जाए, सर्कल वही है, ये आपका डायमीटर है, सिचुएशन ये आ जाए,
तो 100% ये भी एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और इसके सामने हाइपोटेनस जो आपका होगा वो ये हो जाएगा। ओके, हाइपोटेनस आपका ये हो जाएगा। आर यू ओके? तो ये विभिन्न दिशाओं में बन सकता है। और महत्वपूर्ण बात, अर्धवृत्तीय बना कोण समकोण होता है। देखिए, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब इसको शॉर्टकट में कहते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। लेकिन जब स्पर्श बिंदु ही नहीं होगा तो कैसे होगा? कांटेक्ट पॉइंट कंफर्म आपका होना चाहिए। जब कांटेक्ट पॉइंट होगा तभी तो बनेगा। जैसे एक सर्कल आपने डेवलप किया, ये आपका कांटेक्ट पॉइंट PQ स्पर्श रेखा है और ये मैंने यहां से सेंटर से मिलाया, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है? लंब होती है। अब मैं आपको बता दूं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। दोनों का मीन्स एक ही हुआ। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है या त्रिज्या आपकी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे लंब होती है। जब एंगल 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू रेडियस, है ना। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है? कुछ विभिन्न स्थितियां इसकी हो जाती हैं कि मान लीजिए स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होगी, स्पर्श बिंदु से बात सही है। अब सिचुएशन ये आ गई, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये आपका PQ हो गया। अब यहां से ट्रायंगल डेवलप हो जाए तो 100% ये एंगल आपका 90 डिग्री है और यहां से भी अगर आप देखें तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। अब इसके सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस यानी कर्ण आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैं इस बात को इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि 10.1 और 2 एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन होंगे। जब तक आपको 90 डिग्री एंगल कंफर्म नहीं होगा तब तक आप हाइपोटेनस का पता नहीं लगा पाएंगे, और हाइपोटेनस जब तक आपको संपर्क में नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा पाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे और साइड को नहीं निकाल पाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। वाय बिंदु से आपकी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? बराबर। इसको समझिए, एक सर्कल आपने डेवलप किया, इसका सेंटर आप पॉइंट O है। अब वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, एक वाय बिंदु आपका यहां पर P है। अब इससे स्पर्श रेखाएं आपने खींची, वाय बिंदु से स्पर्श वृत्त पर खींची गई, वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये बराबर होंगी, ठीक। PA इक्वल टू आपका यहां पर क्या होगा? PB। ये वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। शॉर्टकट में वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब इसमें और क्या क्या होता है, इस बात को समझिए। और इसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं, उसको भी आप समझ लें। जैसे कि अगर आप इसको इससे मिला दें तो 100% स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती तो एंगल 90 डिग्री होगा। दूसरी बात, ये दोनों कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समझ रहे हैं? ये दोनों कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये एंगल जो आपके होते हैं वो बराबर होते हैं, केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। वाय बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। समझ रहे हैं? ये जो एंगल यहाँ पे डेवलप होंगे ऐसे, ये तो आपके 90 डिग्री हो गए, ये भी 90 डिग्री हो गया,
ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। ये कैसे भी हो सकती है, एक सर्कल आपने बनाया, कहीं से भी हो सकती है, और ऐसे बना दें, ये भी बराबर हो जाएगी। आप इसको इस तरह से बना दें तो भी इक्वल होगी, यहाँ भी इक्वल होगी। तो y बिंदु से कहीं से भी आप वृत्त पे स्पर्शरेखा खींच रहे हैं तो हमेशा बराबर होगी। देखिए सकेंद्री वृत्त क्या होता है, जब दो वृत्तों का केंद्र समान होता है, जब दो वृत्तों का केंद्र कैसा हो, समान, तो उसको सकेंद्री वृत्त कहते हैं। कैसे, एक सर्कल आपने बनाया, कोई भी एक सर्कल आप बना ले, ओ केंद्र मानकर मैंने एक वृत्त यहाँ पे बनाया। अब इसकी प्रेजेंट टाइम में रेडियस 3 है, सपोज कीजिए। अब इसी को मैंने केंद्र मान के एक बड़ा वृत्त बनाया, और अब इसकी रेडियस कितनी है, ज्यादा तो होगी, 5 होगी। तो दो वृत्त जिनका केंद्र समान हो, कंसेंट्रिक, दो वृत्त जिनका केंद्र समान हो, उनको सकेंद्री कहते हैं। मगर इनकी त्रिज्याएं यहाँ पे r1 = 3 है, और इसकी रेडियस जो आपकी है वो r2 = कितना है, 5 है। दो वृत्त जिनका केंद्र समान हो, दो वृत्त जिनका केंद्र समान हो और त्रिज्याएं अलग अलग हों, तो उसको सकेंद्री वृत्त कहते हैं। आर यू ओके? देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, समान भागों में बांटता है। कैसे, देखिए ए भी आपकी यहां पर जीवा हो गई, इसमें हमने परपेंडिकुलर डाला, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब यहां पर क्या होगा, PA = PB। और अगर आप AP इक्वल निकालना चाहते हैं तो AB/2 होगा, और BP इक्वल निकालना चाहते हैं तो ये भी AB/2 होगा। ठीक, तो मैंने आपको बताया बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जिनकी ज़रूरत है। अभी आप जब एक्सरसाइज में आएंगे तो इन सब पॉइंटों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और तमाम ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इसको टीच किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 10.1 एक्सरसाइज आपको टीच करूँगा। जय हिंद, जय भारत।